बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे सर्वत्र में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खंभे में है तलवार में है। और कहा भी गया है, नारायण कहा कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक व्यापक सर्वत्र समान, जगत हो व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई भगवाना। अरे मेरा राम तो हर जगह व्याप्त है, इसलिए पिताजी इस खंभे में है और तलवार में भी है। कहा इस खंभे में तुम्हारा राम है? तो कहा पिताजी इस खंभे में मेरा राम है। आज निकाली तलवार और जैसे ही उस खंभे पर वार करना चाहा मेरे प्यारे, तो आज खंभा बीच से फट गया और उसी से नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। कौन नारायण? भगवान नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान की जय हो। आज नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। उस खंबे से नर और सिंह, आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह का है। मानो केवल जो शीश है ये किसका है? ये सिंह का है। और जो शरीर है ये नीचे वाला नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही आज भगवान आए हैं नरसिंह भगवान, तो इतना वेग है, बड़ा ही क्रोध है अंदर से। जैसे ही देखा उस हिरण्याकश्यप को, तो हिरण्याकश्यप और उस नारायण का युद्ध होना प्रारंभ हो गया। क्यों? नारायण का युद्ध उस हिरण्याकश्यप से मेरे प्यारे 27 दिन हुआ है। कितने दिन? 27 दिन। जो 27 दिन नारायण के सामने ठहर गया हो वो कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, नारायण के सामने कोई रुक सकता है? कोई नहीं। नारायण ने इसको रोक रखा है, बल्कि इसको घुमा रहे हैं, खिला रहे हैं। क्यों? अभी वो 13वां महीना नहीं लगा है, इसीलिए अभी वो 13वां महीना नहीं लगा है, इसीलिए नारायण इसको 27 दिन तक अपने साथ में रखे, ताकि भिड़ंत होती रही। 27वें दिन नारायण ने क्या किया? उसको इस कदर से उछाला और उछाल करके अपनी जंघाओं के ऊपर रख लिया, अर्थात अपनी गोद में ले लिया। मेरे प्यारे गोद में लिया और पूछा, ए हिरण्याकश्यप, तूने कौन सा वरदान मांगा था? मैं तुझको मारने आया हूँ। अरे कहा नारायण, मुझे नहीं मार सकते हो। कहा क्यों? कहा मैंने वरदान मांगा है। कहा तुमने वरदान क्या मांगा? तो कहा मैंने वरदान मांगा था कि न भीतर मरूं न बाहर। तो कहा इस समय तुम कहां पर हो? इस समय तुम कहां पर हो? तो कहा महाराज ना हम भीतर हैं ना बाहर हैं। तो कहा हो कहां? तो कहा बीच देहरी पर। तो कहा ठीक है। कहा ठीक है। तो कहा फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। तो कहा तुम हो कहां? तो कहा महाराज ना ऊपर ना नीचे। तो कहा फिर कहां हो? तो कहा आपकी गोदी में। कहा ठीक है। कहा ये भी ठीक है। कहा फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं नर से मरूं न पशु से। तो कहा मैं तुम्हें कौन दिखाई पड़ रहा हूं? कहा महाराज ये स्वरूप तो पहली बार मैंने देखा है।
कहा फिर ये भी ठीक है। कहा फिर भी नहीं मार पाओगे। कहा क्यों? कहा मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं 12 महीनों में कभी मारा ही नहीं जाऊं। तो कहा ये महीना कौन सा लगा है? कहा महाराज ये तो 13वां महीना है, लौंग का महीना। तो कहा ठीक है। कहा ये भी ठीक है। कहा फिर भी नहीं मारा जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैंने वरदान मांगा था कि मैं किसी अस्त्र और शस्त्र से न मारा जाऊं। तो कहा अच्छा ये बताओ मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में क्या है? तो कहा ना अस्त्र न शस्त्र। तो कहा फिर ये मेरे बड़े बड़े नाखून किस काम आएंगे? आज नारायण ने क्या किया? उन नाखूनों को लेकर के आज उसके सीने में ऐसे थमा दिए मानो 10 मीटर के कपड़े को फाड़ करके दर्जी 5 मीटर इधर फेंक दे और 5 मीटर इधर फेंक दे। 2 हिस्सा कर दिए। आज 2 हिस्सा कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे अभी इनका क्रोध शांत नहीं हुआ है। क्रोध शांत नहीं हुआ, बड़ा व्याकुल है, बड़ा क्रोध है। आज मैया लक्ष्मी से कहा गया, मैया नारद जी ने कहा मैया जाओ अब प्रभु का क्रोध शांत करो। तो मैया ने कहा मैंने स्वरूप कभी देखा नहीं, मैं नहीं जा सकती। कहा क्यों? कहा मैंने कभी देखा ही नहीं स्वरूप को। आज मेरे प्यारे नारद ने देवताओं से कहा कोई नहीं गया। मैया ने कहा अगर शांत कर सकता है तो एक है ऐसा भक्त। कहा कौन? कहा भक्त प्रहलाद के पास जाओ। आज भक्त प्रहलाद के पास जा करके भक्त प्रहलाद के पास पहुंचे नारद जी। कहा भक्त प्रहलाद जा करके पिताजी के क्रोध को शांत करो, प्रभु के क्रोध को शांत करो। आज मेरे प्यारे जैसे ही पहुंचे भक्त प्रहलाद तो भगवान ने आज भक्त प्रहलाद को गोद में उठा लिया और मुख को चूमने लगे। ए प्रहलाद, ए बेटा मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट मिला है, तुम्हें बहुत कष्ट मिला। आज मुख को चूम करके भक्त प्रहलाद ने कहा नारायण कोई बात नहीं, अरे देर से सही लेकिन आए तो। आज भक्त प्रहलाद से नारायण कहते हैं ए प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। कहा कौन सा वरदान? कहा मेरे पिता को नरक में मत जाने देना, मेरे पिताजी को नरक की यात्रा मत करने देना, उनको स्वर्ग भेज दो। नारायण ने कहा प्रहलाद जिसके यहाँ एक नारायण का भक्त होता है उसकी 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 100 पीढ़ियां। अरे 25 पीढ़ी तो उसके पिता की तर जाती है, पीछे वाली पीढ़ियां 12 पीढ़ी मौसी की तर जाती है, अरे 16 पीढ़ी ससुराल की तरती है। और एक भक्त होता है 6 पीढ़ियां बुआ की तर जाती है। अरे तुम्हारा पिता तो मरने के तुरंत बाद ही स्वर्ग की ओर चला गया है, वो नरक की ओर नहीं गया है। आज मेरे प्यारे क्रोध शांत हुआ है, नारायण ने अपना स्वरूप दिखा दिया। बोल विष्णु भगवान की। आज चतुर्भुज रूप धारण करके नारायण दर्शन देते हैं अपने भक्त प्रहलाद को। दर्शन मिला है। भक्त प्रहलाद आज अपने धाम में रह रहे हैं और नारायण अपने धाम चले गए। मेरे प्यारे अगर नारायण से बैर करो तो जैसे हिरण्याकश्यप ने किया, और अगर भक्ति करो तो ध्रुव और प्रहलाद जैसी। और अगर ना भक्ति हो पाई और ना दुश्मनी तो मानो आसमान से टपके और खजूर पे लटके फिर लटके रहोगे। हाँ, या तो भक्ति पूरी होनी चाहिए और या तो फिर दुश्मनी होनी चाहिए। रावण ने विचार किया था कि मेरी जो देह है इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं जो भगवान राम का भजन हो पाए। हाँ, दुश्मनी तो हो जाएगी, इसीलिए रावण ने दुश्मनी की है जानबूझ करके।
ये रावण के जैसा कोई ज्ञानी आज तक नहीं हुआ। आज इस कदर से भक्त प्रहलाद का चरित्र स्वर्ण पार कराया है हमारे महाराज श्री सुखदेव जी। राजन, आगे अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर कथा गजेंद्र और ग्राह की आती है। किस प्रकार से उस गज का पैर उस ग्राह ने पकड़ लिया और नारायण ने उसको भी आज छुड़ाया है उस ग्राह से। बड़ी सुंदर कथा है। इसके आगे सुंद मंथन जिसमें 14 रत्न निकले हैं, इधर बताया गया आगे बड़ी सुंदर सी कथा राम जन्म की। इस प्रकार से भगवान राम जी का जन्म हुआ है। अच्छा, राम है कौन? राम उस नारायण किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन राम कौन है और आज मेरे समीप है और मैं जानता भी हूं नारायण है, मैं देखता भी हूं, मैं दर्शन भी करता हूं, लेकिन पहचान नहीं पा रहा हूं। क्यों? मैं पहचान नहीं पा रहा हूं उस नारायण को। और सुबह निकलते हैं वो नारायण, सुबह निकलता भी है अग्नि रूप भगवान नारायण भास्कर महाराज सूर्य तो साक्षात हमको दर्शन देते हैं वही नारायण। क्यों, कैसे? जब हमने राम लिखा, ध्यान देना, हमने राम लिखा है, हमने राम लिखा। अब इस पर भगवान जाना मैंने राम लिखा तो राम, जब राम में कितने अक्षर हैं भैया ठाकुर जी? राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। पढ़े लिखे का लागत है। राम में 2.5 अक्षर है ना? राम में 2.5 अक्षर है। रा आ मा। राम लिख दिया हमने। राम है क्या? राम है अग्नि का बीज मंत्र। राम है अग्नि का बीज मंत्र। रा आ और मा। रा के ऊपर ये माँ लगी है ना पीछे, रा, रा के ऊपर हम अगर माँ की वो बूंदी मान ले और रा के ऊपर लगा दे तो क्या हो जाएगा? रम हो जाएगा ना, रम। और रम क्या है? अग्नि का बीज मंत्र। अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? जो आज साक्षात आकाश मार्ग में सुबह निकलती है। नारायण सूर्यदेव। सूर्य कौन है? भगवान राम के वंशज, भगवान राम के वंशज नारायण सूर्यदेव। बस वही राम है, वही रम है और वही अग्नि है। मेरा तुम्हारा चाहे किसी का नाम हो, चाहे जितने वर्ण हो, लेकिन अंत में बचता क्या है? केवल राम। 2.5 अक्षर। इसीलिए किसी ने कहा है 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। अरे वो प्रेम नहीं, आज वाला प्रेम। ये प्रेम राम और कृष्ण ने दोनों में 2.5 अक्षर है केवल। अगर इसको पढ़ लो तो मेरे प्यारे आत्मज्ञान हो जाएगा। आज उसी नारायण की सुंदर सी चर्चा राम जन्म की बड़ी पावन सी कथा श्रवण पार करेंगे भक्त। आइएगा भाव के साथ दोबारा हरि का नाम बोलेंगे तो पश्चात सुंदर सी मानस की चर्चा श्रवण पार करेंगे।